आयशा नगर जमीन विवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरीदारों ने लगाए गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। आइए देखते राजस्थान जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। जयपुर के खोनागोरियान थाना क्षेत्र के स्थित आयशा नगर में करीब 2.5 बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद में खरीदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। प्रेस वार्ता में खरीदारों ने आरोप लगाया कि जमीन का पूरा भुगतान और बिक्री प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बाबू खान पुराने दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय का स्टे दिखाकर निर्माण कार्य रुकवाते हैं और कथित रूप से अवैध वसूली का दबाव बनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि जमीन मसीद खान द्वारा डी राजहंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बेची गई थी और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों पर बाबू खान ने भी गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद अब उसी जमीन पर स्टे का हवाला देकर निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है। डॉक्टर कयामुद्दीन की पत्नी सुप्रिया ने भी मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्होंने आयशा नगर में 200 वर्ग गज का प्लाट खरीदा था। पुराने निर्माण को हटाकर नया निर्माण शुरू किया गया, लेकिन बाबू खान ने कथित तौर पर काम रुकवा दिया। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद खोनागोरियान थाना पुलिस ने बाबू खान के खिलाफ शांति भंग की आशंका में धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। उनका ये भी आरोप है कि रिहा होने के बाद बाबू खान ने प्रेस वार्ता कर उन पर और उनके परिवार पर भूमाफिया होने के आरोप लगाए तथा बाद में निर्माण कार्य रुकवाने और परिजनों को धमकाने की कोशिश भी की गई। सुप्रिया का कहना है कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वजह से कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन धमकियां दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद खरीदारों ने कहा कि लगातार विवाद और कथित धमकियों से परेशान होकर उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट। जी सर, बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है, क्या कुछ पूरा मामला है? ऐसा है, मैंने एक ज़मीन खरीदी राजहंस सोसाइटी से, जिसका ये पट्टा है और जिसके बाकी डॉक्यूमेंट्स ये हैं, ये सब मेरे नाम से हैं। कुछ टाइम पहले जब हमने ज़मीन खरीदी तब हमने वहाँ पे तहकीकात भी की थी, भाई किसी और की ज़मीन। कितने टाइम पहले खरीदी थी आपने ज़मीन? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले कोई नहीं आया। फिर वहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर जो है बाबू खान, वो वहाँ पर आता है और वो हमसे पूछता है कि आपने ज़मीन खरीदी है? बिल्कुल खरीदी है। बोला बनाओ। वो तब भी नहीं बोला। उसके बाद जब हमारी ईंटें आई तब भी नहीं बोला, बजरी आई तब भी नहीं बोला, नींव रखी तब भी नहीं बोला। जिस दिन से मकान की नींव पूरी खुदने लगी उस दिन से वो आ गया, पैसे की डिमांड करने लगा। मेरे शौहर से पैसे की डिमांड कर रहा था। इन्होंने मना कर दिया। पता लग गया था कि वो शराबी है। इन्होंने कहा मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा, मैंने ये ज़मीन खरीदी है और मैं अपने हक पर हूँ। बोले नहीं, ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है, इसके पैसे दो। जब हमने इतना सुना तो फिर हमने तहकीकात की, हमने सोसाइटी से बात की। सोसाइटी वालों ने हमें बताया कि ये ज़मीन 2012 में इसके पिताजी द्वारा बेच दी गई थी सोसाइटी को, और जिसका तकासमा भी हो चुका है और उसके पूरे पेपर हैं और बाबू खान उसने साइन करे गवाह के रूप में। तो जब हमारे पास कागज आ गए तो फिर हम अपना काम हमने शुरू कर दिया। फिर उसने आकर के परेशान किया तो हमने थाने में रिपोर्ट दी। थाने में रिपोर्ट देने के पश्चात थानाधिकारी जी ने उसे तलब किया, बुलाया, गाड़ी आई पुलिस की और बोला कि आप चलो। हमें भी कहा, उन्हें भी कहा। वो वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा आप काम शुरू रखो। फिर हमारा काम शुरू रहा और वो रोज़ आकर के गालियाँ देता मुझे, बद्दी मेरे लिए, जबकि मैं ज़मीन पे नहीं जाती। वो मेरे शौहर को मेरे नाम से गाली देता कि मैं उसको देख लूँगा, उसके नाम से ज़मीन है। जब उसे पता चला लेडीज़ के नाम से है, बोले मैं तेरी बीवी को भी देख लूँगा। हमने ज़्यादा जब वो उत्पात मचाने लगा तब पुलिस ने दोबारा कंप्लेंट करी, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अभी आप बता रहे हैं 151 में बंद होने के बाद अब आगे की क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? दोबारा आया तब उसका छोटा भाई उसने आके उत्पात मचाया, उसके बेटों ने आके उत्पात मचाया, उसके भतीजों ने आके उत्पात मचाया। मैं वहाँ नहीं थी, उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी। और उसके बाद फिर हमने दोबारा जाकर के थाने में कहा। उसने एक बार किसी व्यक्ति को ला करके पुलिस वाला बना के हमारा काम रुकवाया। मेरे हस्बैंड को कहा कि आप काम रोक दो, तहसीलदार साहब के आदेश हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, अगर उनके आदेश है मैं काम रोक देता हूँ। 6 दिन हमारा काम बंद रहा। फिर मैंने ही इनसे कहा, मैंने कहा एक बार थाने पे जाके पूछो तो सही कि काम क्यों बंद करवाया है। जब हम पहुँचे तो तहसीलदार साहब ने हमसे कहा कि मैंने कोई काम नहीं बंद करवाया, आपने काम क्यों रोक दिया। हमने बताया सब ऐसे आए थे और ऐसे उन्होंने कहा आप शुरू करो। हमारे दोबारा शुरू करने के बाद वो पूरे
दादागिरी पे उतर गए। कल भी उनके बहुत सारे लड़के आए, पुलिस आती है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पुलिस हमारे फ़ोन करने पर पुलिस तुरंत आ जाती है ना, और अपना काम करती है। लेकिन वो लोग छुप जाते हैं, आसपास खेत हैं, उनके मकान हैं, बहुत जानकारों के, वो छुप जाते हैं और वो सामने नहीं आते। जब पुलिस चली जाती है वो फिर वापस बाहर निकल कर आपका जो प्लॉट है ये कौन सी लोकेशन पर है, और ये जो नाम आप बता रहे हो जो परेशान कर रहा है, ये कहाँ का रहने वाला है? ये हमारे घर से थोड़ी दूर पे रहता है, वहीं पर आयशा कॉलोनी कहाँ पर? आयशा नगर एल को नागोरिया। अब अभी JNU के सामने। आपके ऊपर तो एक आरोप भी लग रहा है कि ये भूमाफिया के बताया जा रहा है आपको कि आप भूमाफिया हैं और जमीन पे बिल्कुल, कब्जा कर रहे हो। बिल्कुल। जब हमारे पास पट्टा है, मतलब हमारे आसपास मकान बन गए हैं और एक मकान मेरा बन रहा है, खरीदा हुआ प्लॉट है और मकान बन नहीं रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। वो हमने बना बनाया खरीदा था, तो जो और बन गए उसका क्या? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप बता रहे हो जो उनके पिताजी ने एक ज़मीन राजहंस के नाम से सोसाइटी है उसको बेची थी, तो वो ज़मीन टोटल कितनी बेची थी वो पता है आपको? उनकी पिताजी की कितनी ज़मीन थी जो बेची थी पूरी? 2.5 बीघा। 2.5 बीघा। और 2.5 बीघा के अंदर जितने भी मकान बनने के सबके ऊपर इस तरीके का विवाद आता है, ये आप ही पे आ रहा है? उसने सब पे लिख दिया, कोर्ट स्टे, कोर्ट स्टे, कोर्ट स्टे। जो उसको पैसे दे देता है उसका मकान वो खुद खड़े रह के बनवाता है। कोर्ट स्टे ले रखा है सब पे। उसने पता नहीं कैसे फर्जी तरीके से कोर्ट स्टे ले लिया, गुमराह, कोर्ट को भी गुमराह उसने कर रहा कोर्ट है, को पुलिस गुमराह को भी किया, गुमराह उसने करता पुलिस है। को गुमराह किया। और अब अगर जब पुलिस उसका नहीं सुन रही है तो पुलिस पर भी आरोप लगा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात झूठे नहीं। आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे। वो सारे आरोप निराधार हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस सच का साथ दे रही है और ऐसी कोई बात थानाधिकारी भी पीड़ित नहीं है इसमें, ये बेटे बेटे तो ये भी ये सब पीड़ित है इसमें। और हम कम से कम 15 लोग पीड़ित हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुप्रिया है। आपके नाम ही प्लॉट? बिल्कुल मेरे नाम है। और मकान जो बने हुए हैं ना, उन सबसे पैसे ले लेकर के मकान बनाए हैं। उनके तो आपसे भी वो डिमांड करी है? बिल्कुल। हाँ, डिमांड कर रहा है ना, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं और किसी काम में खर्च कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। धर्म के काम में खर्च कर सकते हैं लेकिन उसको पैसा नहीं देंगे। हमारी भी यही चीज़ है। वो अभी तो मेरे 2 से लाख, 2 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना जो दे दे बस उसका चाहिए। अभी काम चालू है या बंद है? काम चालू है हमारा, जमीन पे काम चल रहा है और ये कर रखा है इन्होंने कब्जा, जबकि जमीन तो उसकी है ही नहीं। हम उनके भाई को भी लेकर के आए हैं, बड़े भाई को, जिन्होंने अभी तो परसों भी बयान दिया था कि मेरे पिताजी ने जमीन बेच दी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई तकास्मे का मैटर नहीं है। अभी आप उनसे भी बात कर सकते हैं, भी आप करिएगा उनसे बात। ये मुस्कान कॉलोनी है और लगभग 1 बीघा में काटी हुई है। ये 1 बीघा ज़मीन बाबू खान के पिताश्री, जो कि जिनका भी देहांत हो चुका है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सरेंडर की थी इससे सूरजपुर गृह विकास सहकारी समिति को। इसमें मुस्कान कॉलोनी में मात्र 7 प्लॉट हैं। ये प्लॉट खुद इसका जो संयोजक है वो बाबू खान है, संयोजक की जगह उसके हस्ताक्षर हैं। कई जगह प्लॉटों के जो दस्तावेज हैं उन पर भी उसके हस्ताक्षर है। अभी आपको बताता हूँ मैं इसमें। तो शुरू में हमने 2023 में यहाँ 4 प्लॉट परचेज किए इसमें। वो ब्रोकर के थ्रू परचेज किए गए 2023 में। चारों के पट्टे, एक मेरा नाम था, एक मेरी बहू के नाम था, 2 मेरी भतीजी के नाम थे। वो पट्टे जो है सोसाइटी से ट्रांसफ़र होकर के हमारे पास आ गए। कोई परेशानी नहीं हुई हमें आने वाले 3 साल तक चलता रहा। हमने खाली एक अपने 2 कमरे बनाए वहाँ फार्म हाउस, और मैं वहाँ रहने लग गया, आता रहा जाता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 3 महीने पहले मेरे पास रात को फ़ोन आया उन्हीं के एक भाई का कि साहब आपके सामने जो रास्ता है आपका, हमने आपको 1800 वर्ग ज़मीन दी है। एक्चुअली 450 के 4 पट्टे हैं। ये 2 पट्टे ईस्ट फेसिंग है, 2 पट्टे वेस्ट फेसिंग है। तो जो हमने आपको ये ज़मीन दी है इसमें आपका गेट एक ही है और ये एग्रीकल्चर लैंड है। जो आपने गेट निकाल रखा है वो गलत है, आपका इधर गेट आएगा, हम आपका गेट बंद कर रहे हैं। दूसरे दिन में फ़ौरन जो है, मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, रामनगर शास्त्री नगर में, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने एक एप्लीकेशन दी थाने पर पूरी की पूरी। इन्होंने मेरे जो मेन गेट था एंटर होने का, उसके सामने पत्थर और बजरी डाल रहे थे और सामने खुदाई करने चाहिए। तो मैं कभी क्या कर रहे हैं ये कि साहब ये रास्ता रोक लीजिए, आपका रास्ता उधर निकाल रही है आप रास्ता, और जहाँ तक 200 गज का प्लॉट जो है अभी क्या स्थिति है वो बता दीजिए। अभी तो ये स्थिति है कि ये सामने से तो
पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस फौरन एक्शन में आई। उन्होंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने पत्थर भी हटा दिए, बजरी भी हटा दी। सामने वाला जो प्लॉट था वो मैंने अपनी भांजी को दिलवाए थे। इनके अलावा दो पट्टे हो रहे हैं। अब क्या करता है कि वो नहीं देता कोर्ट स्टे में। कहाँ है कोर्ट स्टे बताइए? आज तक कोई कोर्ट स्टे नहीं बताया किसी। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सामने के प्लॉट है ये 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर का जो प्लॉट है उसके लिए इसने एक झूठा इस्तिकासा मेरे बेटे के नाम किया और उसने कहा कि हम जो है 2 नंबर का हमारे नाम प्लॉट था, उसका पट्टा खो गया, हमारे पास था। बाबू खान ने कहा मेरे नाम पट्टा था, वो खो गया। जबकि हकीकत में बाबू खान ने वो पट्टा महबूब अली मंडेलिया को सेल के ट्रांसफ़र किया। वो पट्टा भी मेरे पास है, सेल में जो ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद महबूब अली ने याकूब को सेल किया एग्रीमेंट पर, याकूब ने हमको सेल किया। वो सब एग्रीमेंट हमारे पास है। तो ये 2 नंबर का प्लॉट मेरा है और मैं वहाँ पर इसने काउंटर वो किया हम पर केस कि मैं वो बनाने गया तो आदिल अजीज वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये प्लॉट तो हमारा है, इस पर तो हमने पट्टा ले लिया है। आप कैसे आ गए और अपने सोसाइटी से गलत तरीके से पट्टा ले लिया, ये है वो है। आप लोगों को मकान बनाने में परेशानी आ रही है, पुलिस से आपने संपर्क करा, पुलिस ने आपकी सहायता करी, उसके बाद भी आपको परेशानी उसके बाद उसने क्या किया? स्टे पे आप लोग उसके बाद उसने क्या किया? ये एक इस्तिखासा प्राइवेट कोर्ट के अंदर कर दिया। वहाँ से संपर्क पुलिस पर आया, वो पुलिस ने मेरे बेटे को संपर्क किया। उसके बाद हमने उसका जवाब दिया पूरा का पूरा, ये इसका गलत है पूरा का पूरा। उसके बाद पुलिस ने उसमें फाइनल इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में सबमिट कर दिया है कि इस पर कोई मुकदमा नहीं बनता। डॉक्टर आदिल अजीज मेरा लड़का है, उसके खिलाफ उसने नहीं किया था क्योंकि वह जाता ही नहीं है, कभी कभार संडे को मुसीबत से जाता है वो। अब पोजीशन ये है कि कोर्ट में तो खैर 20 तारीख है वो हम फेस करेंगे वहाँ, और उसके बाद फिर दोबारा मैं पुलिस के अंदर एक कंप्लेंट करूँगा इसकी कि इसने जो है इनका मुकदमा दायर किया था और उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने की मांग करूँगा। और खुद नहीं, ये कॉलोनी सिर्फ मात्र 1 बीघा में है। खुद के वालिद ने सरेंडर किया, खुद संयोजक था, खुद के सिग्नेचर है सब पट्टों पर, आप देखिएगा सब पर सिग्नेचर है खुद के पट्टों पर, और फिर कहता है कि नहीं ये आपने गलत आपका नाम करता है। आपका नाम अजीज अली जैदी।